नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। आज राज्यसभा के चुनाव के लिए वोटिंग हुई और वोटिंग के परिणाम भी आ गए हैं और कुछ परिणाम आ भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी पार्टियों के विधायकों को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, यूं कहे कि साम, दाम, दंड, भेद हर प्रकार की रणनीति को अपनाकर विपक्षी पार्टियों के विधायकों को तोड़कर अपने राज्यसभा के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करवाया और अपने प्रत्याशियों को जितवा लिया। लेकिन दक्षिण भारत में भाजपा की ये रणनीति फेल हो गई। उत्तर भारत में भले ही बीजेपी पास हो गई हो राज्यसभा के चुनाव में, और दक्षिण भारत में फेल हो गई। वहां पर कांग्रेस की रणनीति काम कर गई। डीके शिव कुमार ने भाजपा की सारी रणनीति को फेल कर दिया। इसी पे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, उत्तर भारत में बात कर लें बिहार से, तो बिहार में आरजेडी और कांग्रेस दोनों को मिलाकर लगभग 3 विधायकों ने शायद क्रॉस वोटिंग की है बीजेपी के राज्यसभा के प्रत्याशी के पक्ष में। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि 24 के लोकसभा के चुनाव में इसका कोई फर्क पड़ेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उदाहरण, ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, उदाहरण के तौर पर अभी बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी एक यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी यात्रा में आधी रात में भी लोग सड़कों के किनारे, मैदानों में हजारों की संख्या में उनको देखने और सुनने के लिए उमड़ रहे हैं। जिस प्रकार से उनके पक्ष में माहौल बन रहा है, उससे तो ऐसा लग रहा है कि इसका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है 24 के चुनाव में। मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, अगर इसी प्रकार जो माहौल बन रहा है, इस हिसाब से नीतीश जी और बीजेपी के गठबंधन को वहां पर अगर 10-15 सीटें भी आ जाए, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। बात उत्तर प्रदेश की कर लें, तो उत्तर प्रदेश में सपा के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। पत्रकारों ने जब अखिलेश यादव जी से सवाल पूछा कि इससे पार्टी कमजोर होगी, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं होगी, अच्छा हुआ ये लोग चले गए। अरे, इनके जाने से पार्टी मजबूत होगी, कम से कम पता तो चला वो कौन लोग थे जो हमारी पार्टी के भीतर थे और हमारी रणनीति को बाहर बता देते थे। तो अच्छा हुआ ये लोग चले गए और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी और 24 के चुनाव में इसका कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं और लड़ने की क्षमता रखते हैं। डरपोक आदमी नहीं लड़ पाता है सरकार के खिलाफ। बात हिमाचल प्रदेश की कर ले, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है और कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि हरियाणा की पुलिस कांग्रेस के विधायकों को उठाकर ले गई है हिमाचल से। अब इसकी मैं पुष्टि नहीं करता, लेकिन खबरें ऐसी हैं। इसमें कितनी सत्यता है, कितनी सत्यता नहीं है, मैं इसकी कोई दावा नहीं करता। लेकिन हरियाणा में भी, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की भाजपा के पक्ष में। लेकिन उत्तर भारत में तो बीजेपी का ये दांव सफल रहा, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी का ये दांव बिल्कुल फेल हो गया। डीके शिव कुमार ने या कांग्रेस पार्टी ने या सिद्धारमैया जी ने बिल्कुल दांव फेल कर दिया इनका, भारतीय जनता पार्टी का, यूं कहे मोदी जी का। वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत गए हैं। खबर अंदर खाने ऐसी भी है कि एक भाजपा के विधायक ने कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में खुलकर वोट किया है। अगर इसमें सत्यता है तो सोचिए, जब हर जगह मोदी जी का कंट्रोल है और ऐसे में अपने प्रत्याशी को जिता लेना और भाजपा के विधायक से अपने पक्ष में वोट डलवा देना बहुत बड़ी बात है कर्नाटक में कांग्रेस के लिए। और जिस प्रकार से डीके शिव कुमार रणनीति बना रहे हैं ना, उससे मोदी जी भी सोचने को मजबूर है, भारतीय जनता पार्टी भी सोचने को मजबूर है कि इनकी तोड़ आखिर क्या है। तो दक्षिण भारत में एक तरीके से यूं कहें कि भाजपा का दरवाजा बिल्कुल बंद होता जा रहा है। पिछले लोकसभा के चुनाव में जो सीटें दक्षिण भारत में मिली थी, मैं ये मानता हूं कि अब दहाई का आंकड़ा भी कर्नाटक में भाजपा नहीं छू पाएगी। और दक्षिण भारत में तो धीरे धीरे करके बीजेपी के लिए दरवाजा बंद ही होता जा रहा है। तो उत्तर भारत में भले ही भाजपा के लिए लाभदायक रहा हो, लेकिन दक्षिण भारत में बंद हो रहा है। लेकिन 24 के लोकसभा के चुनाव का जो परिदृश्य है, वो दोनों जगह इंडिया गठबंधन के लिए सकारात्मक है। ये भी मैं आपको बता दूं, राज्यसभा अलग चीज है, लोकसभा के चुनाव अलग चीज है। अब इस चुनाव में, राज्यसभा के चुनाव में, एक बात तो साफ दिखी कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई हैं। किस प्रकार से विधायकों को डराकर धमकाकर अपने पक्ष में मतदान करवाया है। अखिलेश यादव जी ने खुलेआम आरोप लगाया है। तो लोकतंत्र की तो धज्जियां उड़ रही हैं भाजपा की सरकार में, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।